तो दोस्तों हम आ चुके हैं वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी मंदिर। यहाँ विराजमान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को आप 2 मिनट से ज़्यादा तक नहीं देख सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों। यह मंदिर भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के कई रहस्यमय ऐसे तथ्य हैं जिसको जान करके आपको काफ़ी हैरानी होगी। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में। मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन धाम के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर। यह मंदिर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कंस के द्वारा गोकुल में भेजे गए राक्षसों के अत्याचार के कारण नंद बाबा और श्री कृष्ण जी अपने सहकुटुंब परिवार के साथ यहाँ आकर बस गए थे। श्री कृष्ण भगवान यहाँ काफ़ी समय तक रहे थे और इनकी लीलाएं आपको काफ़ी प्राचीन ग्रंथों में आपको देखने को मिलेंगे। इस मंदिर का निर्माण सन 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। स्वामी हरिदास जी प्राचीन समय के तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण जी के प्रिय एवं अनन्य भक्त थे। दोस्तों कुछ तथ्य बताता हूँ जिसको आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी। स्वामी हरिदास जी को श्री कृष्ण जी एवं राधा जी दोनों दर्शन दिया करते थे। दोस्तों एक बार की बात है, जब स्वामी हरिदास जी सो रहे थे तब बिहारी जी की प्रतिमा निकालने के लिए भगवान का आदेश हुआ। तब उनके आदेशानुसार श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरती की गोद से बाहर निकाला गया। यही मूर्ति श्री बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस मूर्ति में श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की दोनों छवि दिखाई देती है। इसीलिए इस मूर्ति को आधा पुरुष और आधा महिला दोनों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण जी की यह प्रतिमा काफ़ी लंबे समय तक निधिवन में ही रही थी और काफ़ी लंबे समय तक स्वामी हरिदास जी निधिवन में बांके बिहारी जी की सेवा करते रहे। और जब मंदिर का निर्माण हो गया तब यह प्रतिमा को उस मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर में मूर्ति स्थापित होने के बाद स्वामी हरिदास जी निधिवन अपने कुटिया में प्रातःकाल किसी को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा था। यह देखकर स्वामी हरिदास जी चौंक गए और बोले कि मैं तो यहाँ हूँ पर मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है। वहाँ बांके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। उसके बाद बांके बिहारी जी वहाँ से स्वयं भाग निकले, परंतु वो अपना चूड़ा और बंसी वहीं छोड़ गए। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने कपाट खोला। वहाँ पालिनी में चूड़ा और बंसी दोनों ही नहीं थे। ये देखकर सभी आश्चर्यजनक हो गए और उसके बाद स्वामी हरिदास जी के पास गए जहाँ बांके बिहारी जी की चूड़ा और बंसी पाया गया। ये देख सभी हैरान हो गए। इससे प्रमाणित होता है कि बांके बिहारी जी नृत्य रास करने निधिवन जाया करते थे। इसीलिए बांके बिहारी जी की मंगला आरती प्रातःकाल में नहीं होती है। इस मंदिर में आपको कहीं भी घंटी देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमने ले लिया प्रसाद, फूल, माला। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों एक बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि दर्शन के दौरान मंदिर का पर्दा हर 2 मिनट पे बंद क्यों किया जाता है। आइए जानते हैं ऐसा होता क्यों है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि लाल भक्तों को देखकर वशीभूत हो जाते हैं। बांके बिहारी जी बहुत ही नटखट है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी भक्त प्यार से अगर सच्चे मन से उनको आंखें में आंखें डालकर देखें तो वो उन्हीं के साथ चल देते हैं। यही कारण है कि कपाट जो पर्दा होता है वो 2 मिनट पे बंद किया जाता रहता है। अब आइए जानते हैं कि इनको बांके बिहारी क्यों कहा जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की हर प्रतिमा को हम बांके बिहारी जी नहीं बोल सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान के होठ पे बांसुरी, कमर को टेढ़ा किए हुए और एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए मुद्रा को ही हम बांके बिहारी जी बोल सकते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने का समय प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एवं शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक होते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।